राधे राधे दोस्तों। तो आपका स्वागत है एक और नए पवित्र ब्लॉग में। तो आज के पवित्र ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि घर में राधा रानी जी की 24 घंटे के लिए प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। इस वीडियो में आप देखेंगे क्या विधि होती है, क्या भोग बनाया जाता है और कैसे भगवान जी को एक दिव्य अनुभव के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए इस भक्ति और श्रद्धा के सफ़र की शुरुआत लाडली जी के नाम पर करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम राधा जी को घर लाए, फिर हमने उनका मुख देखा कि कितना मनमोहक लग रहा था उनका मुख। उसके बाद हमने एक पवित्र बर्तन लिया, उसमें आप एक स्वास्तिक बना लेना और उस बर्तन में एक सॉफ्ट कपड़ा बिछा लेना, उसमें राधा जी को प्यार से बैठा देना। फिर उसके ऊपर उतना गेहूँ या आप चावल भी डाल सकते हैं, इतना गेहूँ और चावल डालना कि राधा जी बिल्कुल ढक जाएं। फिर उस बर्तन को 12 घंटे के लिए रख देना। सोच रहे होंगे कि राधा जी का मुख क्यों ढका जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान के अंदर से एक ऊर्जा निकलती है जो, और जब तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए वो ऊर्जा वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए रेड कपड़ा रखा जाता है। जो आपने देख ही लिया होगा कि नाच वाज धर दिया है, ढक दिया है बिल्कुल। The next day. अगले दिन उसी टाइम पर ये करना है आपको, 12 घंटे के उसी टाइम जिस टाइम पर आपने ये स्टार्ट किया था। तो देखिए आपने हम अलग अलग ही जगह पर धर रखा है बर्तन और राधा जी को। तो 12 घंटे बाद राधा जी को निकालते हैं हम, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने आराम से कपड़ा उपड़ा बिछा लिया है नीचे। अब हम राधा जी को निकाल रहे हैं, जो जैसा कि आपको दिख रहा है। तो आप अगर आपके पास चावल हैं तो चावल भी डाल सकते हैं इसमें, मतलब बस पूरे ढके रहने चाहिए चावल और गेहूँ आप डाल सकते हैं। हर कोई अलग अलग तरीके से करता है, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको कि हर कोई कैसे कैसे करता है। तो देखिए आप राधा जी कितनी प्यारी लग रही हैं। अब इस नाच का आपको क्या करना है, राधा जी तो निकल गई इसमें से, इस नाच को आपको यूज़ में नहीं लेना है। ये नाच आपको किसी पंडित जी को देना है जो आपके घर के पास टेम्पल में रहते हैं, ये यूज़ में नहीं लेना। उसके बाद हमने उन्हें दोबारा से उसी बर्तन में रखकर पानी से ढक दिया। तो देखिए आप जल में ढकना है तीसरे प्रोसेस में। पहला प्रोसेस था नाज में ढकना, दूसरा प्रोसेस है ये पानी में ढकना। तो पानी में आप देख लीजिए, दूसरे प्रोसेस में हर कोई चीनी में भी ढकता है, तो हमने पानी से ढका है क्योंकि चाची जी ने ये वृंदावन गई थी तब पूछा था ये, तो चाची जी ने दूसरे प्रोसेस में पानी जी से ढका है। पानी से ढकने के बाद आप उसी जगह पर रख देना जहाँ पर आपने पहले राधा रानी जी को रखा था, आप वहीं पर उसी जगह पर राधा रानी जी को फिर रख देना। तो आपको दिख ही रहा है चाची जी ने उसी जगह पर रख दिया है जहाँ पर पहले रखा था। और मैं अब आपको दिखा भी रहा हूँ कि राधा रानी जी कैसे बर्तन में है। और आप इस पानी में फूल भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, हर कोई फूल भी डालता है, लेकिन हमारे पास जब थे नहीं। 6.5 तो अब जैसे कि 5 घंटे हो चुके हैं, तो हमने राधा रानी जी को उठा लिया है बर्तन सहित। तो उस बर्तन में राधा रानी जी को निकालने के बाद, तो जैसा कि आपको दिख रहा है चाची जी निकाल रही हैं राधा रानी जी को। राधा रानी जी को निकालने के बाद अब जो इसमें ये पानी रह चुका है, इस पानी को आप किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे, इसे कहीं फेंकेंगे नहीं, ये पेड़ पौधे में गिर देना, मतलब सिला देना इस पानी को। और फिर हम अच्छे से राधा रानी जी को पूछेंगे कि उन पर मतलब जैसे हम पूछते हैं। तो उसके बाद हम कुछ फल लेंगे जो कि अब तीसरे प्रोसेस में है, उसमें राधा रानी जी को उन फलों से ढक देंगे। जैसे हमने गाँव में ढका था, पानी से ढका था, अब तीसरे प्रोसेस में फलों से ढकेंगे। तो फल में आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने ग्रेप्स और बनानास और कुछ अलग अलग तरीके के फल लिए थे, 4 तरीके के, आप 4 तरीके के ले सकते हैं अलग अलग। फिर उन फलों को ऐसे ही ढक देना प्यार से, जैसे चाची जी ढक रही हैं। उसके बाद 1 घंटे के लिए इन्हें भी ऐसे ही रख देना। तो देखिए आप कैसा हो रहा है। 1 hour later. और अब हमारा 1 घंटा हो चुका है, तो हमने राधा रानी जी को उठा दिया है। राधा रानी जी को उठाने के बाद हम उस बर्तन में से राधा रानी जी को निकाल लेंगे। निकालने के बाद उन फलों को हमें आराम से प्यार से निकाल लेना है।
और अलग रख देना है। उन फलों को भी हमें यूज़ में नहीं लेना है अपने घर में, ये सिर्फ दान के थ्रू में जाएंगे कहीं पर भी। तो हमने भी ये भी पंडित जी को दे दिए थे, या आप एक काम कर सकते हैं, या आप प्रसाद के तौर पर आप किसी को दे सकते हैं। फिर चौथे प्रोसेस में आप राधा रानी जी को वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, जिससे लक्ष्मी स्वरूप की स्थापना होती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, चाची जी ने वहाँ पर रख दिए हैं, और आप भी ऐसे ही रख देना। अब मिलते हैं 1 घंटे बाद। 1 hour later. अब हमारा 1 घंटा हो चुका है और हमने राधा रानी जी को वहाँ से निकाल लिया है। इसी बीच में आपको एक काम और करना है, उसी बर्तन में उन्हें अच्छे से कपड़े में, मतलब मुलायम से कपड़े में बिछाकर अच्छे से सुला देना है, जिसे हम कहेंगे शयन कक्ष कराना है हमें। उसमें राधा रानी जी को 1 घंटे के लिए विश्राम कराना होता है और फिर उठा देना है। तो उससे पहले हमने बीच में करा दिया था, आप भी कर लेना ये। और फिर मैंने आपको दिखाया कि हमारे यहाँ कर मंदिर, मतलब हमने सबको कैसे रख रखा है और कितने सुंदर लग रहे हैं सबके सब एक साथ। तो देखिए, ये है हमारा कुछ छोटा सा मंदिर और सब कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब इसमें एक मेंबर और जुड़ने वाला है, मतलब राधा रानी जी अपने पार्टनर कृष्ण जी के साथ। तो देखिए आप, और मिलते हैं आगे क्या होता है, देखिए। और फिर शुरू होता है प्राण प्रतिष्ठा का असली पड़ाव। तो हमने राधा रानी जी की ड्रेस अलग रख दी है निकाल कर, और अब बारी है चरण अमृत बनाने की सामग्री की। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, चरण अमृत की सामग्री हमने अलग अलग रख ली है, जिसमें दूध, दही, हनी, घी और उन सब में एक एक तुलसी का पत्ता घेर देना है आपको, और गंगा जल लेना है लोटे में अलग से, जो कि मंदिर का हो आपका। तो उसमें देखिए आप, लोटे में गंगा जल डाल दिया है अलग, और सब में तुलसी का पत्ता घेर दिया है। तो आपको चरण अमृत की सामग्री भी दिख रही होगी, और अलग से फूल भी लेने हैं आपको। तो सब ने गंगा जल से पहले स्नान कराया, राधा रानी जी का और कृष्ण जी का भी। तो हम राधा रानी जी के साथ ही कृष्ण जी को भी कर रहे हैं, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। तो इससे अच्छा लगेगा राधा रानी जी को। फिर हमने पहले हमने दही डाली थी गंगा जल के बाद। फिर दही डालने के बाद आपको उस पर कुछ चीनी वीनी डाल देनी है। फिर उसके बाद आपको हनी डालना है, मतलब चरण अमृत से उनको स्नान कराना है। तो चरण अमृत आपको मैंने बता ही दिया है। और फिर हमने डाला दूध से भी स्नान कराना है राधा रानी जी को और कृष्ण जी को। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, राधा रानी जी को और कृष्ण जी को दूध से स्नान करा रहे हैं चाची जी, और हम सब पास में बैठे थे, जिससे कि सब स्वागत कर सके राधा रानी जी का। और अब बारी है गंगा जल से उनको स्नान कराने की। उसके बाद तो देख लिया आप, गंगा जल से स्नान कराना है। फिर आपको स्नान कराना है जल से। तो जल से स्नान कराने के बाद, ये सब कराने के बाद आपको एक साफ कपड़ा लेना है, जिससे आप राधा रानी जी को अच्छे से पोंछ सको। तो चाची जी ने एक साफ कपड़ा ले लिया है, और आपको दिख भी रहा होगा कि राधा रानी जी को चाची जी कैसे पोंछ रही हैं। तो आपको भी ऐसे ही प्यार से अच्छे से पोंछना है राधा रानी जी को। और बराबर में हमारे प्यारे से कृष्ण जी भी पूछ रहे हैं, मतलब उनका भी स्नान कराया था, उन्हें भी साफ कपड़े से अच्छे से पूछना है। उसके बाद आपको अगर चाहें तो आप फूल भी लगा सकते हैं राधा रानी जी को, जिससे और अच्छा लगे उन्हें। फिर बारी है उन्हें कपड़े पहनाने की। कपड़े आपको पहले ही बनाने हैं, मतलब श्रृंगार उनका पहले ही करना है, आँख खुलने से भी पहले। तो चाची जी पहले श्रृंगार करा रही हैं अच्छे से, जिससे कि उन्हें और अच्छा लग सके। तो वहाँ बराबर में कृष्ण जी भी तैयार हो रहे हैं, तो देख लीजिए आप। और अब बारी है उस पवित्र पल की, जब उनका मुख पहली बार खोला गया। वो अनुभव सच में शब्दों से परे था। फिर आप देख सकते हैं कि कितना मनमोहक सा रूप है। और हमने ये और किया था कि राधा जी को कृष्ण जी के सामने बैठा दिया था। तो देखिए गाइज, हमने कैसे बैठा है राधा रानी जी को एक अपने सिंहासन पर, जहाँ पर कृष्ण जी बैठते थे। ये खाली जगह थी राधा रानी जी के लिए, जो कि आज पूरी हो चुकी है।
और अगर आप एक चीज़ देखेंगे, नोटिस करें तो हमारे उससे पहले राधा रानी जी की चुन्नी पहनाई, जिससे कृष्ण जी को देखो आप कि कृष्ण जी राधा रानी जी को कितने प्यार से देख रहे हैं, मतलब उनकी नज़र नहीं हट रही है। अगर आप ये नोटिस करोगे तो कृष्ण जी राधा रानी जी को बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं, मतलब कितनी प्यारी लग रही है। देखना बनता भी है राधा रानी जी को, और उन्हें अच्छा भी लगेगा। तो चुन्नी उड़ा दी थी राधा रानी जी को। और अब देखिए गाइज कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। तो इसका अभी मैंने एक सिनेमैटिक शॉट बना लिया है, और अब देखिए आगे क्या होता है। फिर मिलते हैं आरती के समय पर। तो अब बारी है आरती की। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आरती। तो गाइज अब आपके घर में जितने भी जने हैं वो आरती के लिए आप बुला लेना, और जोत वोत जला लेना अच्छे से। और भोग के लिए अगर आपको ये व्लॉग भोग के मतलब भोग में क्या क्या बना था और कैसे कैसे बना था ये भी देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर देख लेना कि भी कैसे कैसे भोग बना है और क्या क्या बना है। जो तो आपको दिख ही रही है कि जल चुकी है, और भोग भी तैयार है भोग लगाने के लिए राधा रानी जी को। और हमने राधा रानी जी को कृष्ण जी के साथ मंदिर में बैठा दिया है उनके सिंहासन पर ही। अब फिर उन्हें धूप बत्ती लगा देंगे हम उनके पास ही, जिससे पूरे घर में सुगंध फैल जाए। अब बारी है आरती की। तो आप बराबर में मोबाइल रखकर राधा रानी जी की आरती चला देना, और घर में जितने भी जने हैं उन सबको साथ लेकर उन्हें भी आरती कराना, जैसे कि हम अब करवाएंगे। तो देखिए गाइस फिर मिलते हैं आरती के बाद, और फिर हम लगाएंगे भोग सब मिलकर एक एक कर कर। तो अब आप इतना यही देखिए कि सबने कैसे कैसे आरती करी भगवान जी की। तो मिलते हैं भोग के टाइम पर। और अब सबने आरती कर ली है। अब बारी है फूल चढ़ाने की। तो सबने एक एक करके उन पर फूल गिरे मतलब, और फिर बारी आती है भोग लगाने की। तो अब आपने नोटिस ये भी करा होगा कि भोग में भी हमने सब उसमें तुलसी के पत्ते गिर रखे हैं, और चाची जी ने राधा जी को और कृष्ण जी को सबको भोग लगाया, और बरार में उनके पास हैं राधा कृष्ण जी की गाय।
तो कृष्ण जी को गाय से बहुत प्यार था, तो आप गाय जी भी बरार पे रखना और उनकी माला ज़रूर डाल देना। पहले डाली नहीं थी, फिर बाद में डाल दी। अब बारी है प्रार्थना करने की। के बाद सबने एक एक कर कर आरती ली और आरती लेने के बाद सबने एक एक कर कर प्रार्थना की फूल चढ़ाते हुए। तो यही था दोस्तों। अब आपको बताना है कि राधा जी की ये 24 घंटे की प्राण प्रतिष्ठा आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो दिल से कनेक्ट हुई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब आप देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको पहली वीडियो जल्दी से आ सके। और शेयर करना ना भूलें और सबको शेयर करें जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कुछ पता नहीं है कि कैसे करते हैं, कैसे विधि होती है, क्या भोजन बनता है। अगर आपको भोजन के बारे में देखना है कि भोजन में क्या क्या बना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में और बाय बाय।